सहारा इंडिया लेटेस्ट न्यूज इन हिंदी। कुछ लोग अपने काम से अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, वही सहारा इंडिया जैसी चिटफंड कंपनी अपने घपलों से अपना नाम बनाती है। दरअसल कंपनी ने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया है कि पिछले करीब 3 सालों से लगातार कंपनी प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा के खिलाफ दर्ज होती है IR का सिलसिला जारी है। खबर है कि कंपनी प्रमुख सुब्रता रॉय समेत 13 अन्य लोगों के खिलाफ अब एक और परिवाद उत्तराखंड के कोटद्वार में दर्ज किया गया है। सुब्रत रॉय सहारा और उनके प्रबंधन की हालत इस समय काफी ज्यादा नाजुक नापी जा रही है, क्योंकि एक तरफ कंपनी से जुड़े फील्ड वर्कर्स अब लगातार सहारा इंडिया परिवार का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर कंपनी की ओवरऑल वैल्यू देखी जाए तो कंपनी की देनदारियों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं अब खुद निवेशकों के साथ सहारा समूह के एजेंट्स भी अब सहारा प्रबंधन के मालिक सहित प्रबंधन पर अपने नजदीकी थानों में जाकर FIR दर्ज करा रहे हैं। सहारा इंडिया आखिर क्यों हो गया बंद? सहारा इंडिया परिवार जो एक समय बुलंदियों पर छाया हुआ था, आज वह जमीन पर पसर चुका है। वही कंपनी ने पिछले कई सालों में कई फाइनेंशियल स्कैम किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हाउसिंग और फाइनेंस में भी कंपनी ने धोखाधड़ी की, जिसके बाद कंपनी ने निवेशकों के पैसे एक स्कीम से अपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डालकर एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत बलभद्रपुर निवासी सहारा इंडिया एजेंट शिवदयाल सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसने सहारा समूह के साथ पिछले कई वर्षों से काम किया, जिसके माध्यम से उसने कंपनी की शाखा के अंतर्गत काम किया। वही एजेंट का दावा है कि कंपनी बिना निवेशकों की इजाजत लिए बिना पैसा की ऐसा फर्जी किया करती थी, जो कि अनलिस्टेड कंपनी होने के दावे से बिल्कुल इलीगल है। जिसके बाद निवेशकों को भारी ब्याज का लालच देकर सच बताया जाता था ताकि कंपनी पर फंड बना रहे, परंतु एजेंट को कंपनी की यह बात बिल्कुल रास नहीं आई। वहीं अब एजेंट ने दावा किया है कि कई सालों से निवेशकों की परिपक्वता राशि पूर्ण हो चुकी है, परंतु आज तक सहारा ने उस एजेंट के माध्यम से जुड़े सहारा निवेशकों का भुगतान नहीं किया है। जब एजेंट से पूछा गया कि उसने अपने निवेशकों का पैसा सहारा की किस स्कीम के माध्यम से जमा किया था, तो उसने बताया कि एक सहारा एजेंट होने के नाते उसने निवेशकों का पैसा इन निम्नलिखित कंपनी सोसाइटी में जमा किया था, जो कि कुछ इस प्रकार है। ग्रेटर देन सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड मार्क, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड। सहारा इंडिया का पैसे कब तक मिलेगा? सहारा इंडिया के एजेंट ने बताया कि जब भी वह सहारा इंडिया के रीजनल मैनेजर देहरादून से अपने और अपने निवेशकों के भुगतान को लेकर बात करता है, तो मैनेजर हमेशा समय और समय ही बताते हैं, परंतु बैंक खातों में कब तक पैसा आएगा इस पर वह मैनेजर साहब चुप्पी साध लेते हैं। वहीं अब निवेशकों और एजेंटों ने कोटद्वार पुलिस से यह गुजारिश की है कि जल्द उनका पैसा उनको वापस दिलाया जाए। सहारा इंडिया लेटेस्ट न्यूज 2023। कोटद्वार थाने के इंचार्ज से जब इस FIR के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कंपनी के निवेशक और कार्यकर्ता काफी लंबे समय से अपने पैसा का इंतजार कर रहे थे, परंतु कंपनी की ओर से कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं दी जा रही थी। अब हमने परिवाद दर्ज कर लिया है, जल्द जांच भी शुरू कर देंगे। वही सभी अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी कि भविष्य में कंपनी किसी और निवेशक को न ठग सके।